नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा एस्ट्रो वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 12वें अध्याय के इस श्लोक में अब भगवान से अर्जुन जो हैं वो प्रश्न करेंगे कि आपको ऐसा, हमारे जीवन में भी हम सबको भी ऐसा आभास होता है कि हम भगवान के कभी साकार रूप का ध्यान करते हैं, कभी निराकार रूप का ध्यान करते हैं। तो कौन सा श्रेष्ठ हो सकता है? साकार श्रेष्ठ है, निराकार श्रेष्ठ है, या दोनों से ही हमको उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? तो वो एक प्रकार से हम सभी के प्रश्नों का निराकरण भगवान कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आ जाता है मन में एक अहंकार आ जाता है, अरे मैं तो निराकार साधक हूँ, ये साकार वाले क्या करते हैं? या साकार रूप भजने वाले के मन में भी कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई ये निराकार से क्या होता है, भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्ति वो सामने रखकर ध्यान करना चाहिए ना। तो आगे इसका निराकरण मिलेगा। तो अर्जुन ने किस प्रकार से अपने प्रश्न को रखा, कहते हैं अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, अब इसमें भी ये बात ध्यान रखनी है, केवल वो भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ रहा है, उसका ध्यान कर रहा है, तो उसको हम साकार उपासक माने, ऐसा नहीं। वो अनन्य प्रेमी भक्तजन, अनन्य भाव से उठते बैठते खाते पीते बोलते सोचते सब हर समय उसका ध्यान करता है भक्तजन, पूर्वोक्त प्रकार से, यानी पहले जिस प्रकार से बताया गया, निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो संसार से कुछ समय लेकर भगवान को कुछ समय ध्यान करते तो उनको साकार उपासक माना जाएगा, साकार रूप का उपासक माना जाएगा। वो ऐसा कह सकते हैं कि उनका तो जीना ही, उनकी प्रत्येक श्वास अनन्य प्रेम से वो भक्तजन निरंतर उन्हीं के ध्यान में रहते हैं कि भाई उनका भगवान का भोजन का समय हो गया, भगवान का निद्रा का समय हो गया, तो वो साकार रूप की उपासना कर रहे हैं। कोई भी भगवान के जैसे कृष्णावतार, रामावतार, इस प्रकार, लेकिन केवल बोलने का विषय नहीं, इसलिए बहुत गंभीरता से समझना है। अनन्य प्रेमी भक्तजन है, वो निरंतर उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। भाई भूल गया, वो भूलने का विषय ही नहीं है। वो अपने आप को भूल सकता है, परमात्मा को नहीं भूल सकता है। जैसे बोलते हैं ना, हमारे घर में कुछ भी आएगा, पहले वो भोजन का कुछ प्रसाद है तो भगवान को अर्पण होने के बाद ही अपने को मिलेगा। मन में विचार आता है, अरे मैं तो भूल गया। भूल तभी सकते हैं जब हम अनन्य भाव से उसको नहीं भज रहे। जब हमारी प्रत्येक सांस ही उसको भज रही है तो भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार के सच्चे साकार उपासक माने जाएंगे, यानी वो अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उपासक होने चाहिए। ऐसे ही निराकार को भजने वाले भी अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उपासक होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भाई आजकल ये बड़ा चलता है खंडन करने का, मैं साकार को नहीं मानता हूं, मैं तो निराकार को मानता हूं। और निराकार में भी क्या, ध्यान उसका लगता ही नहीं। ध्यान के लिए बैठता है तो मन में वही परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, यही घूम रहा है। ऐसे साकार रूप में भी, अगर साकार रूप में भी वो त्रुटि कर रहा है तो उसका वहां भी हित नहीं हो सकता है। ऐसे निराकार को भी केवल बोलने से कि मैं निराकार उपासक हूं, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रह्म सच्चिदानंद घन निराकार में लीन हो जाए, वो संसार का जो परमानंद है वो उसी में ढूंढे, तो हम उसको बोलेंगे भाई ये निराकार का पक्का उपासक माना जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, लगे रहकर जो सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को, यानी जिनका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, उनको किसी मानव रूप में बांधा नहीं जा सकता है। और सच्चिदानंद घन यानी वो सदैव रहने वाले हैं और वो सच्चित आनंद है। वो, हम सबको परमानंद की तलाश है कि भाई हम सब उसी आनंद की तलाश में हैं।
कोई सोचता है कि शायद मुझे धन से आनंद मिल जाएगा, कोई सोचता है मुझे भार्या से आनंद मिल जाएगा, मेरा पुत्र पौत्र मेरा कुटुंब बहुत बड़ा हो जाएगा तब शायद मुझे आनंद मिल जाए। तो हम वास्तव में जिस आनंद की तलाश में, वो आनंद तो वही ब्रह्म, हम उस ब्रह्म को पालें तो हम परमानंद को पालेंगे। अब वो अलग अलग रूप से व्यक्ति तलाशता है, कोई धन से उसको तलाशता है, कोई स्वाद से तलाशता है, तलाश उसी को रहा है। एक प्रकार से कहता नहीं आनंद आ गया, मजा आ गया। तो वो आनंद की जो पराकाष्ठा है, और जहां पर आनंद बार बार कम ज्यादा नहीं होता, वो एक बार है पा लिया तो स्थायी रहेगा, वो सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से बचते हैं। उनमें जरा भी कमी या अधिकता नहीं होती है उस विचार में। जैसे हम अलग अलग रूपों को जब साकार रूप में भजते हैं तो हम उनके विग्रह का ध्यान करते हैं, हम कृष्ण रूप की उपासना करते हैं, हम उनके और रामावतार की बात करते हैं। लेकिन जब हम उनके निराकार की बात करते हैं तो प्रकाश पुंज के रूप में ध्यान लगाते हैं, और वो हमें ऐसी कल्पना करते कि वही हमें मुक्त कर देगा, और वो हमें सच्चिदानंद माने वो पक्का सदा रहने वाला आनंद दे देगा जो कभी जाएगा नहीं। तो अगर आप इस प्रकार के मार्ग में चल रहे हैं तो कहते हैं उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। तो एक प्रकार से हमारे प्रश्नों के रूप में अर्जुन भगवान से प्रश्न करे, क्योंकि आज भी आधुनिक समय में भी ये द्वंद्व चलता ही रहता है। जो साकार उपासक है भगवान के कहते हैं मेरा मार्ग सही है, निराकार कहते हैं अरे क्या आप ये तरीके में मूर्ति में फंसे हुए हो, आप हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये देखिए ये श्रेष्ठ है या नहीं है, ये अपने आप से कहना तो अपने आप में मुझे लगता है मूर्खता ही है। भाई उसकी क्या किस प्रकार से करे, क्योंकि आजकल ये बड़ा चलता है मेरा मार्ग श्रेष्ठ है। अरे यार श्रेष्ठ है तो आप कीजिए ना उपासना, दूसरे के सामने क्यों इसको गा रहे हैं। देखिए किसी भी प्रकार का अहंकार ठीक नहीं होता है, वो चाहे भक्ति का अहंकार हो चाहे सांसारिक अहंकार हो। अगर आपको भक्ति का भी दम अहंकार हो गया है तो आप गलत ट्रैक पर हैं। आप कीजिए ना अपनी साधना, आप चाहे साकार रूप में कर रहे हैं निराकार कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये इस प्रकार यानी एक प्रकार की उदंडता है, कम ज्ञान, इसीलिए हम अपने आप को ही श्रेष्ठ बताने में लगे कि भाई मैं कर रहा हूं। तो कई ऐसे उपासक है जिन्होंने साकार रूप की उपासना से पा लिया, कई ऐसे उपासक है जिन्होंने निराकार से पा लिया। तो उसका प्रश्न अभी अर्जुन ने किया, इसका समाधान आगे के श्लोकों में करेंगे, थोड़ा और सरल करके करें तो देखिए साकार भक्ति कहते हैं सगुण उपासना, जिसमें सत्वरज तम की बात की जाती है। तो भगवान को रूप गुण और स्वरूप के साथ मानकर भजन करना, जैसे श्री कृष्ण राम आदि का ध्यान पूजा। और निराकार में कहते हैं निर्गुण, जो सत्वरज तम से परे की उपासना है। ठीक हो गया, भगवान को बिना रूप के, यानी हम बोलते हैं ना भाई ब्रह्म विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे भी अलग, क्योंकि ब्रह्मा की बात करेंगे तो रज, और विष्णु की बात करेंगे तो सत्व, महेश की बात करेंगे तो तम। तो कहते हैं कि सत्व रज तम से भी परे चले जाए, निर्गुण उपासना, भगवान को बिना रूप के केवल ब्रह्म अव्यक्त अक्षर, जिसका कभी क्षर नहीं होता है, कि रूप में मानकर ध्यान करना। अर्जुन की जिज्ञासा यह है कि इन दोनों मार्गों में से उत्तम योगी कौन है, यानी अर्जुन के रूप में हम सबकी जिज्ञासा यहाँ है, और ये द्वंद्व चलता ही रहता है। तो आप सभी को ये निराकरण यहाँ मिलेगा, तो उन सभी को ये प्रश्न आगे उसका उत्तर मिलेगा 12वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो भगवान ये एकदम क्लियर कर देंगे कि भाई साकार अच्छा है निराकार अच्छा है या दोनों ही अच्छे हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।